मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम इस वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप लोग बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन समझ के क्या होता है फेरी होता है इसमें। साइन कन्वेंशन में क्या है, इसमें मैथ का यूज होता है। कौन सब्जेक्ट का यूज होता है इसमें? मैथ का यूज होता है। तो क्या करता है टीचर लोग, इसमें मैथ का यूज न करके क्या करते हैं, नॉर्मल जो बुक में जो दिया हुआ है उसका यूज करता है। उसका यूज करता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इसमें थोड़ी समस्या आ जाती। समस्या आ जाती इन द सेंस ऑफ उसको याद करने में। टीचर लोग बोलते हैं इसको याद कर लो, रट लो, क्राइम कर लो, जबकि रटना सबसे ज्यादा मतलब शिक्षा के साथ क्या है, क्राइम है, अपराध है। इसलिए इस वीडियो को क्या करना है, समझना है। बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना, ये पूरा वीडियो 10 से 15 मिनट के होगा, तो फिर आपको साइन कन्वेंशन कभी भी कहीं भी रहोगे तो अब से मेरा वादा है कि साइन कन्वेंशन आप लोगों को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बस इस वीडियो के अंत तक देख लेना। आप लोग क्या करते, वीडियो तो देख लेते लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो भी है आपका जो है ना ये सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना है। और तीसरी बात वो है, अगर अच्छा लगे तो सारे दोस्तों को क्या करना है, इसको बांटना है। बांटना है मतलब फॉरवर्ड करना है। और इसमें हम लोग आगे जो बढ़ते हैं, हाँ तीसरी बात यह है, हम लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिक्षा दे रहे हैं। इसमें किसी से कोई चार्ज इस चैनल के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। चाहे पूरी सब्जेक्ट के 10th की तैयारी कराई जाएगी, इसमें आप लोगों को कोई भी रुपया, एक भी रुपया और कभी भी कोई देने के मांग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस पर एक मेरा छोटा सा प्रयास है, देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चिन्ह परपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी से जो हम लोग जो समझते हैं, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी आखिर में है क्या? जैसे हमारा ये लेंस था, लेंस था। अब लोग हम जो दर्पण जो था, लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारा चीज जगह, जैसे हमारा नाम होता है वैसा ही क्या है, इसका भी क्या है, एक नाम है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के हम लोग पढ़े हैं, आगे जाके लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण और लेंस दोनों के लिए क्या होता है, चिन्ह परिपाटी जो है क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आपको क्या करेगा, दूसरे टीचर क्या करेगा, लेंस के बारे में अलग चिन्ह परिपाटी बताएगा और क्या है, दर्पण के बारे में अलग चिन्ह परिपाटी है। लेकिन ये सब एक ही है, कंबाइंड है। इसको साइंस के, इसको मैथ के, ये फिजिक्स में क्या किया, मैथ के यूज किया गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया गया। जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं अब तक, कितना संख्या रेखा जो पढ़े, उसी पर ये क्या है, आधारित है ये। ठीक है, तो अब लोग जो हम लोग पढ़े थे, ये लेंस पढ़े, दर्पण के बारे में पढ़े थे। तो दर्पण के बारे, दर्पण के हम लोग नोमेनक्लेचर अब तक पढ़ चुके थे। जो पढ़े थे, 3-4 जो पॉइंट, 7 पॉइंट था। इसका क्या, पोल बोले थे, एक फिर फोकस बोले थे, तिरजा बोले थे, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले थे। ये सब क्या था, इसका नाम था एक तरह। उसी तरह क्या है, जैसे दर्पण है, तो दर्पण हो गया, तो दर्पण कितना दूरी पर रखेगा, तो इसको प्लस कब होगा और माइनस क्या कब होगा, ऊपर जाएगा तो उसको कब प्लस बोलते हैं, माइनस कब होता है, इसी का यूज हम करते हैं। तो क्योंकि ये वस्तु है, तो फिजिक्स में हमेशा इसका साइज मापा जाता है, कहां से लिया गया, नहीं लिया गया है, तो इसी का यूज किया गया किस में, साइन कन्वेंशन में। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आखिर में है क्या, से समझ में आ गए। मतलब दर्पण से कोई वस्तु कहाँ है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, कब माइनस कब बोलेंगे। अगर साइंस बोलते हैं, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, तो प्लस माइनस क्या है, बहुत सारा क्या होता है, यूज होता है। तो उसी का हम लोग को यूज क्या करना है, इसमें करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो दर्पण के जो दर्पण में जो पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी में, जो ध्रुव, जो पोल था, पोल के बारे में बताए थे। पोल कहाँ होता है, दर्पण के क्या बोलते हैं, सतह पर होता है। इसीलिए चिन्ह परिपाटी में भी है, हम लोग कोई भी जो है ना, ध्रुव को क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, माना जाता है। कोई भी दूरिया जो है ना, ध्रुव मतलब पोल से ही क्या करेगा, मापा जाएगा। क्योंकि पोल क्या था, दर्पण के सतह पर था, बाकी बात जो भी था, फोकस दूरी बकता थे, तिरजा जो सब था, फोकस से बाहर था। तो फोकस में जो, जैसे हमारा नाम है, तो हमारा जैसे ये शर्ट पहने, शर्ट का है, हमारे शरीर में है, शरीर से कितने दूरी पर है। तो इसीलिए पोल जो था वो कहाँ था, दर्पण के कहाँ था, बिल्कुल
अक्ष पर था, उसको सतह पर था, इसीलिए ध्रुव के क्या है, ध्रुव को हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु मापते हैं, मूल बिंदु क्या है, इसको मानते हैं। सभी दूरियां क्या से मापा जाएगा, ध्रुव से क्या हो जाएगा, मापा जाएगा। ठीक है, दर्पण के अक्ष होता है, दो अक्ष होता है, एक्स एक्सिस, ये जो है ना ऊपर और दाएं, एक्स एक्सिस को ऊपर वाले दूरिया को धनात्मक, एक्स एक्सिस के नीचे वाली दूरिया के क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें लिखा होता है फिर भी बता देते हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर के दूरिया क्या धनात्मक होती है और बाईं ओर के दूरिया क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप लोग सिर्फ ये पढ़ लिए, परिभाषा समझ लिए, इसका कोई अभी यूज नहीं हुआ, इसको समझना है आप, ठीक है। डिटेल हम लोग इसको अभी से समझने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोग 2-3 टर्म के यूज करेंगे। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। निर्देशांक क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है। एक्स और वाई में जो कन्वेंशन लिया गया, पहले एक्स ही क्यों लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई क्यों लिखते हैं, इसके बारे में डिटेल से पहले एक बार हम लोग संख्या रेखा पर जाते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर जाते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा से हम लोग आगे के काम शुरू करते हैं, ठीक है। संख्या रेखा आप लोग जितने बार जो पढ़े हैं, संख्या रेखा में क्या पढ़े, एक बीच वाला जो होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। संख्या रेखा समझ जाओगे तो फिर उसके बाद जो भी है साइन कन्वेंशन समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, संख्या रेखा से हम लोग कनेक्ट करके इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर वाली दूरिया का जो था हम लोग क्या मानते हैं, 1 2 3 4 5। गणित में कन्वेंशन क्या माना गया है, अगर कोई प्लस पॉइंट है तो उसको अगर नहीं लिखेंगे ना तो उसको क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक हम लोग मान लिए गए हैं से क्या है, ये प्लस है। ओरिजिनल देखा जाए तो ये क्या है, और यहां पर भी देखा जाए तो 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, ठीक है। अब जो उसके बाद क्या आता है, जीरो से दाएं साइड वाला को हम लोग क्या बोलते थे, जीरो से दाएं साइड वालों को हम लोग बोलते प्लस। ये प्लस 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 प्लस, आखिर में क्या होगा, ये धनात्मक। ये क्या होगा, -1 -1 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में इसी का यूज किया गया है। जो हम लोग जितना जो पढ़े अब तक, संख्या रेखा जो पढ़े हैं, संख्या रेखा के ही मूल तो उसमें क्या किया गया, यूज किया गया। तो जो जीरो था, जीरो से जो दाएं वाला दूरिया के क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। जीरो से बाएं वाला दूरिया क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ये संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा के ही यूज किया गया कहां से, ये साइन कन्वेंशन में, ठीक है। तो मान लो से यहां पर फिर हम देखते पहले प्लस, तो हाँ दूसरा जो बात जो था, इधर को एक्सिस का हम लोग क्या बोलते हैं, इधर को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और यहां के बोलते हैं भी एक्स एक्स, यहां पर एक्स, यहां के क्या बोलते हैं, एक्स डैश। यहां वाला दूरिया को बोलते हैं ये प्लस एक्स होगा, यहां पर क्या होगा, ये माइनस एक्स होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैसे होगा सब पता चल गया, ठीक है। जीरो से दाएं साइड वाला दूरिया को प्लस एक्स बोलते हैं, जीरो से बाएं साइड वाला दूरिया को माइनस एक्स बोलते हैं, ठीक है। माइनस, इसको एक्स से सूचित करते हैं, इसको एक्स डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। मान लो सर हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण को हमने यहां पर रख दिया, यहां पर हमने कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक। तो अवतल दर्पण में जो यहां से बोले थे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के कोई भी दूरिया बोले थे, कहां से मापा जाएगा, पोल से मापा जाएगा। कहां से मापा जाएगा, पोल से मापा जाएगा। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या होगा, पोल है। तो पोल के उठा के क्या करेंगे, हम इस जीरो पर रख देंगे। क्या करेंगे, मानो से ये अवतल दर्पण पोल के उठा के कहां रख देंगे, जीरो पर रख देंगे। तो जीरो से यहां पर जो रख दिए, तो इसको जो दाएं साइड वाला दूरिया होगा सब क्या होगा, प्लस, और बाएं साइड वाले दूरिया क्या हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। दर्पण के सामने जो भी दूरिया है वो कहां है, प्लस होगा कि माइनस हो, नहीं पर हम लोग को कहां चलना है, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा के सामने है, तो संख्या रेखा के दाएं साइड क्या होता है,
प्लस। अब बाएं साइड क्या होता है? माइनस। तो इसका मतलब हुआ दर्पण के सामने जो वस्तु होगा या वस्तु दूरी होगा या प्रतिबिंब होगा या फोकस होगा, सारे क्या होगा? अगर दूरिया इस दूरिया में मापेंगे, ये क्षैतिज अक्षर में जाएंगे, हम लोग एक्स एक्सिस में जाएंगे, तो इधर वाले सारे दूरिया क्या हो जाएगा? माइनस। इधर वाले ये सारे दूरिया क्या हो जाएगा? प्लस। इसको एक बार मिटा देते हैं, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो दर्पण हमारा ये हो गया। दर्पण के सामने के जो भी दूरियां मापेंगे, या वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो, अगर इस एक्सिस में हमारे आ रहे हैं तो वो सारे क्या होगा? माइनस। तो वस्तु दूरी भी क्या हो जाएगा? माइनस। प्रतिबिंब भी दूरी भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इधर। अगर उस साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो सारे कुछ क्या हो जाएगा? प्लस। सारे कुछ क्या हो जाएगा? प्लस। तो दर्पण के सामने वाली क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। माइनस क्यों होगा? साइन कन्वेंशन से हम लोग देखते हैं संख्या रेखा पर जो सामने के जो होता है वो सामने इधर रख दिए, ठीक है, ऐसे रखेंगे। ऐसे देखने वाला भाग क्या होता है? हमारे साइड है। क्या चीज है? देखो हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है, तो हमारा साइड है, तो इधर वाले दूरिया क्या हो गया? माइनस। उधर वाला दूरिया क्या हो गया? प्लस। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो दूरी जो भी मापेंगे आगे और पीछे दर्पण से मानो से ये है कितने दूरी पर वस्तु रखे है, चाहे इसका प्रतिबिंब इधर भी बने चाहे प्रतिबिंब उधर भी बने, तो दर्पण के सामने वाले दूरिया क्या हो गया? सब माइनस। दर्पण के उस साइड वाला क्या हो गया? प्लस। क्यों? ये कहां से आया? तो संख्या रेखा से। हमको संख्या रेखा यही बता रहा है, इसी का यूज किया गया क्या चीज? चिन्ह परिपाटी में, ठीक है। इसको आगे बढ़ते, ठीक है। अब इसको क्या करते? सारे को अब मिटाते। तो वस्तु दूरी कैसे मापेंगे से पता चल गया। जो दर्पण होगा, दर्पण के जो मेन जो पोल से मापी जाएंगी सारी दूरियां, कहां से मापी जाएगी? ये देखो दर्पण है, दर्पण की इसको क्या पोल से मापेंगे सारी दूरियां। और दर्पण के सामने वाली सारी दूरियां जो अगर इधर के तरफ आ रहे, ऊपर नीचे अभी नहीं जा रहे, दर्पण से इधर आ रहे, तो सारी दूरियां क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस क्या हो गया? माइनस। संख्या रेखा बता रहा है, संख्या रेखा के जीरो से इधर जो जा रहे सारी दूरियां क्या होगा? माइनस। उधर वाली सारी दूरियां क्या होगा? प्लस। तो जो पोल है, पोल पर हम क्या मान लिए? 0 0 मान लिए है सारी दूरियां को, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। अब इसको एक बार समझते, ठीक है। अब हम चलेंगे ऊपर और नीचे। कहां चलेंगे? ऊपर और नीचे, ठीक है। संख्या रेखा के एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते, ठीक है। तो ऊपर और दाएं और बाएं वाला तो समझ में आ गया। अब माने से कोई वस्तु है, ये पेन है, जैसे यहाँ हमारा दर्पण रखा हो गया, माने से अवतल दर्पण हम क्या कर दे? यहाँ पर एक रख दे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए? हम एक अवतल दर्पण रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर पोल होगा, तो पोल को हम संख्या रेखा पर क्या बोल दिए? यहाँ पर तो हम 0 बोल दिए हैं। और दाएं साइड वाले जो भी दूरिया होगा क्या होगा? ये प्लस में होगा। और बाएं साइड वाले जो भी दूरिया क्या होगा? माइनस में होगा। अब खाली ये दूरी हो गया। कोई वस्तु है तो वो कितना दूरी पर है शायद वो भी हम लोग पता कर लिए, ठीक। लेकिन अब वस्तु होगा, जैसे हमारे दूरी से इतना दूर पर दीवार है, ठीक है, लेकिन उसमें वस्तु कोई है, उसमें खाली दूरियां नहीं होती है, ये 3D डायमेंशन है, तो उसका कुछ हाइट भी होता है, क्या होता है? कुछ ऊंचाई भी होता है। मान से ये हमारा क्या है? ऊंचाई है। क्या चीज है? ऊंचाई है, ठीक है। तो कितने ऊंचे वस्तु रखा है हम उसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो ऊंचाई पर रखना है, तो सामने दाएं बाएं करके तो देख लिए हम लोग संख्या रेखा पर। अब हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे रखेंगे। कोई वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब मानो से यहां बना, चाहे कहीं पर बनेगा तो उस वस्तु के कुछ हाइट होगा। तो हाइट के प्रतिबिंब को हाइट के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग कोई वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा बन रहा था, कभी क्या करना था? बड़ा बन रहा था। कोई वस्तु से बिल्कुल छोटा बन रहा था, तो छोटा बड़ा ये सब क्या? उसका ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई के बारे में पढ़ रहा है। वस्तु अगर ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको प्लस होगा कि माइनस होगा, नीचे बन रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसको भी एकदम साधारण से समझना है, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो उसको ये साइंस को जो मैथ का उसका फिर से यूज करना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा यूज है इसमें, ठीक है, पूरा के पूरा उसी का यूज, ठीक है। तो हम लोग इसको अब नया एक साफ पेज लेते, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गया। इसको यहीं पर देख लेते, ठीक है। रेड लेते, ठीक है।
मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, इसके लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो दूरियां मापे थे संख्या रेखा में, इधर वाले क्या होते 1 2 3 4 5 क्या था, प्लस था, और इधर वाले दूरियां क्या था, माइनस था, ठीक है। ये संख्या रेखा हमको यही बोल रहा है। तो इस साइड क्या हो गया, एक्स हो गया, इस साइड क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, ठीक है। दूरियां आगे पीछे हो उसके हिसाब से हम लोग पता कर लिए, ठीक है। अब क्या है, वस्तु के कुछ ऊंचाई होगा तो ऊंचाई के बारे में पढ़ना, ठीक है। ऊपर क्या होता है आप लोग पढ़ चुके, खाली इसको एक बार समझना है। हम नया कुछ इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, आपको जो पढ़ चुका है उसी के बारे में हम क्या एक बार फिर से बता। तो ऊपर वाला दूरिया क्या होता है, +1 ठीक है। नीचा वाला दूरिया क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो अगर ऊंचाई की बात करेंगे, मान लो से हमारा एक दर्पण ले लिए, एक दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, तो दर्पण के सामने भी कुछ वस्तु की ऊंचाई होगा, ऊंचाई से नापना है, तो दर्पण के ऊपर वाले दूरिया सारे क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर वाले दूरिया क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों हो गया समझ में आ गया, क्योंकि हमको संख्या रेखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है एक्स एक्सिस से ऊपर वाले जो भी दूरिया होगा इसको हम लोग वाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। तो इधर वाले दूरिया क्या होता है, प्लस होता है, इधर वाला दूरिया क्या होता है, माइनस होता है। ये संख्या रेखा बता रहा है, उसी के यूज कहाँ किया गया है, फिजिक्स में। तो जो संख्या रेखा जो बता रहा है उसको भी हम लोग तो फिजिक्स में भी तो क्या करेंगे, वही यूज करेंगे, ठीक है। तो दर्पण से ऊपर वाली दूरिया क्या होगा, ऊंचाई वाली दूरिया क्या होगा, ऊपर वाली सारी दूरिया क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर वाली दूरिया क्या हो जाएगा, प्लस। नीचा वाले दूरिया क्या हो जाएगा, माइनस। नीचे वाले दूरिया क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस कहाँ से आ गया समझ में आ गया, क्योंकि संख्या रेखा हमको बता रहा है ऊपर वाले दूरिया क्या होता है, प्लस, नीचे वाले दूरिया क्या होता है, माइनस। इसको गौर से समझ लो, कभी भूलना नहीं है, समझ में आ गया अब। और इधर वाली दूरिया क्या हो जाएगा, प्लस, इधर वाले दूरिया क्या हो जाएगा, माइनस। इधर वाले दूरिया क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब सारे समझ में आ गया, जो आपने पढ़ चुका है उसी को क्या किया गया, इसमें यूज किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हाँ, तीसरी बात आ गया। अब संख्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, सो जो भी संख्या जो हम लोग ऐसा कन्वेंशन बनाने दिया गया है, जैसे आदमी जो क्या होता है जन्म लेता है तो उसका कुछ नाम देते हैं, तो वैसा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया गया है, हम लोग को अभी 2D डायमेंशन में पढ़ना है, तो उसमें हम लोग दो को लिखते हैं, एगो एक्स लिखते हैं और एगो क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। तो ऐसा कन्वेंशन बना दिया गया है, एक्स वाला को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, वाई वाला के क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अगर शुरू से कन्वेंशन बना दिया रहता, अगर एक्स वाले वाई वाला के पहले लिखेंगे, एक्स वाला के बाद में, तो उसको वैसा ही लिखते। लेकिन ऐसा कन्वेंशन बना दिया, एक्स वाला दूरिया क्या बोलेंगे, पहले लिखेंगे, वाई वाला दूरिया क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, मतलब उसके बाद में लिखेंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। मान लो एक जेड भी रहता तो 3 डायमेंशन में आता, जेड वाला क्या उसको तीसरे नंबर पर लिखते, ठीक है। तो अब इसको एक बार समझ लो, ठीक है। तो यहां पर भी x और क्या होगा, और y हो गया। तो x और यहां पर y क्या होगा, प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पर सारे को क्लीन कर दे, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक्स और वाई होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, एक्स और वाई होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, एक्स और वाई होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो यहां पर देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई होगा कि एक्स प्लस होगा कि माइनस हो। यहां वाला दूरी क्या बोलते हैं, प्लस एक्स होते हैं, यहाँ वाला दूरिया क्या होता है, माइनस एक्स था, इसको एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ वाला दूरिया क्या होगा, प्लस होता है, वाई बोला, तो यहाँ पर दूरिया क्या होता है, वाई डैश होता है, इसको माइनस होता है। तो यहाँ पर एक्स वाला दूरिया जाना, तो एक्स वाला हम लोग इधर जाएंगे, तो इधर क्या है, प्लस, तो एक्स क्या होगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। वाई कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर क्या है, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, प्लस, तो वाई क्या हो जाएगा, प्लस, वाई क्या हो गया, प्लस।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस, इसको रटना नहीं, इसको समझना है, एक्स कैसे प्लस हुआ, वाई कैसे प्लस हुआ, तो समझ में आ गया। तो मान लो से कोई वस्तु मान लो से यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ, तो बोलेगा इसका दूरी क्या है, यहाँ से मान लो से एक्स दूरी पर है, तो इसका दूरिया क्या हो गया, एक्स हो गया, जो प्लस हो गया। कोई वस्तु रखा हो उसका कुछ ऊंचाई भी होगा, तो ऊंचाई कितना होगा, इतना ऊंचाई पर हो गया ये वस्तु, तो वो ऊंचाई भी क्या है, ऊपर मुंह है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला वाई क्या होता है, प्लस होता है, तो वाई भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इस कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स क्या हुआ, दर्पण से इधर में जाए तो एक्स इधर पर क्या है, हमको संख्या रेखा से चलना है, हमको ये नहीं समझना है दर्पण रखा हुआ है क्या है, सोचना नहीं है, हम लोग सिर्फ ये सोचना है दर्पण संख्या रेखा पर जो भी है, एक इधर वाला दूरिया क्या है माइनस, ऊपर वाला दूरिया क्या है प्लस, ऊपर वाला दूरिया प्लस, इधर में आएंगे तो एक्स क्या है माइनस, नीचे में आएंगे तो वाई क्या है माइनस, इस दूरिया में जाते हैं, इसमें एक्स क्या है प्लस, वाई क्या है नीचे वाला, नीचे वाई क्या होता है माइनस। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर चले तो एक्स क्या हो गया माइनस, वाई क्या हो गया प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस, वाई भी क्या हो गया माइनस। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्स वाला दूरिया इधर क्या होगा माइनस हो, नीचे जा रहा है तो वाई वाला भी दूरिया क्या होगा माइनस हो गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें एक्स वाला दूरिया क्या है प्लस, वाई वाला दूरिया क्या है माइनस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास भेजने, जो भी अपना क्लासमेट है उसका। ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, इसमें 1 रुपया भी किसी से कभी डिमांड नहीं किया जाएगा, जो होगा से और ज़्यादा इसमें सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को बाद में बताया गया है, तो इसको तो बता ही दिए, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इस साइड क्या हो गया प्लस हो गया, इस साइड क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो दर्पण से जो ऊपर वाला दूरिया जो भी होगा क्या होगा प्लस होगा, नीचे वाले दूरिया क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको अब आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या पढ़ना है। हाँ, एक है हमारा लिखा हुआ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इसको एक बार हमको क्या करना है समझ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये तो है मैथ का, मैथ का है ये टॉपिक, फिर भी हम लोग क्या करते समझ लेते। ठीक है, 1 डायमेंशन क्या होता है, अगर जिसमें खाली लंबाई होगा, क्या होगा लंबाई होगा, मतलब एक ही चीज मापा जाएगा, तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, जैसे एक धागा है, उसमें धागा की लंबाई ज्यादा होता है, चौड़ाई क्या होता है, मोटाई क्या होता है कम होता है, तो लंबाई ज्यादा है, तो जिसमें एक ही डायमेंशन होगा, तो उसमें खाली लंबाई के, जिस वस्तु को खाली लंबाई मापते तो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। जिसमें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दू गो कुछ मापेंगे, क्या कुछ मापेंगे, दू गो कुछ मापेंगे, तो उसको क्या होता है दू गो, एगो जैसे ये वस्तु है, देख ली एक वस्तु मान लो से ये हमारा लेंस है, तो इसको कुछ लंबाई भी है, क्या है कुछ चौड़ाई भी है, तो चाहे इसमें जैसे हमारा भी देख लिए सर, ये लंबा है और क्या है कितना चौड़ा है ये भी देख लिए, जैसे ये क्या है ये लंबा भी है, कुछ मोटा भी है, चौड़ा भी है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या है दो गो, इसको हो गया यूनिट, तो दो गो यूनिट होगा तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वही डायमेंशन में रेखा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रेखा पढ़ते हैं, तिरजा इसमें पढ़ेंगे, तिरजा की लंबाई। ठीक, 2 डायमेंशन हम लोग क्या पढ़ते हैं क्षेत्रफल पढ़ते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और 3 डायमेंशन में क्या आता है, इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और क्या होता है ऊंचाई भी होता है। तो किसी वस्तु में कोई वस्तु है वो लंबाई भी है, उसको चौड़ाई भी है और उसमें ऊंचाई भी है, तो उसमें कै गो डायमेंशन हो गया 3 गो डायमेंशन हो गया, तो उसको बोलते 3D आकृति। क्या बोलते हैं उसको 3D आकृति। तो 1D डायमेंशन जैसे हमारा ये देख लीजिए, ये बुक है, इसमें क्या है लंबाई है, ये पेज है कोई A4 पे, ये लंबाई है और चौड़ाई है, मोटाई के क्या मानते हैं नगण्य मान लेते, तो इसमें क्या होगा ये 2D डायमेंशन हो गया। और 3 डायमेंशन क्या हो गया हमारा, देख रहे ये बैटरी है, तो इसमें क्या हो लंबाई भी है,
ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और इसको क्या है, कुछ ऊंचाई भी है, ठीक है। तो लंबाई इसी का देख, ये वाला वस्तु, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, ये क्या है, इसका ऊंचाई है। तो इसमें कितने आकृति हो गए, कितने ज्यामिट्री हो गए, 3 गो। ये लंबाई हो गया, ये अपना एगो चौड़ाई हो गया, ये क्या कुछ मोटा भी है तो क्या है, इसका ऊंचाई भी हो गया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 गो डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसको बोलते 3D आकृति। ये हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड था, इसलिए इसको बता दिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जहां होगा तो इसको हम लोग वॉल्यूम में पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम में। आयतन जो निकालते हैं वृत्त का या गोला के आयतन निकालेंगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पढ़ते, ठीक है। 1D के क्या होगा, 1D के अगर यूनिट पूछे जाते हैं क्या होगा, मीटर, एक ही गो लंबाई है। दूसरा लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, एक ही लंबाई तो मीटर में नापते हैं, अगर लंबा नाप दिए तो लंबाई हो गया, और इस डायरेक्शन में नाप दिए तो क्या होगा, चौड़ाई हो गया। तो ये इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। तो 2D डायमेंशन का यूनिट क्या होगा, मीटर गुने मीटर, आखिर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर गुने मीटर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर। तो 2D डायमेंशन की यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, अब तीसरा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें का एगो लंबाई, 2 गो लंबाई, 3 गो लंबाई, तो इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो इसका फाइनल यूनिट क्या होगा, मीटर के क्यूब। तो आयतन के जो होता है, आयतन का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होगा, मीटर क्यूब, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, खाली मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो 1 डायमेंशन का यूनिट होता है मीटर, 2 डायमेंशन का यूनिट क्षेत्रफल निकालेंगे उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और आयतन का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। इसको आगे बढ़ते, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। इधर वाले सारी दूरियां क्या होगा, प्लस होगा, इधर वाले सारी दूरियां माइनस होगा, ऊपर वाले दूरियां प्लस होगा, नीचे वाली दूरियां क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो मान लो से एक दर्पण ले लेते हैं, एक दर्पण है, दर्पण ले लिए, ये दर्पण के सारी दूरियां कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। इधर वाले दूरियां क्या होगा, प्लस, उधर वाले दूरियां माइनस, ठीक है। और हाइट जो भी मापना होगा, कितने ऊंचा वस्तु है, तो उसको देखने के लिए हम लोग वाई एक्सिस पर जाना है। तो वाई एक्सिस से ऊपर वाला दूरिया क्या होगा, प्लस, वाई एक्सिस से नीचे वाला दूरिया क्या होता है, माइनस। जो संख्या रेखा है इसी का यूज किया गया है। और मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सारी दूरियां मूल बिंदु से मापते हैं, और यहां से हम लोग 0 मान लेते हैं, इधर वाला को प्लस, इधर वाला को क्या करते हैं, माइनस। सारी दूरियां कहां से मापेंगे, मूल बिंदु से मापेंगे, उसको 0 0 बोलते हैं। मूल बिंदु पर ही हमारा क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। ये एफ और आर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण का ये सब सूत्र है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। और दूसरे बात है, इसको ऊंचाई से रिलेटेड ही था, तो एक वीडियो अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर इसको पढ़ा के अभी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। आवर्धन क्या होता है, अभी जो बोले थे, मानो से ये दर्पण था, दर्पण में जो भी दूरियां पढ़ रहे थे, तो दूरी कितना ऊपर और पास प्रतिबिंब बना रहे, जैसे इसके ही देख लीजिए, वस्तु के देखिए प्रतिबिंब बड़ा और क्या होगा, छोटा क्या होगा, बनता जा रहा है। बड़ा और छोटा क्या होगा, प्रतिबिंब इसका क्या होगा, बन रहा है। वैसा ही क्या हुआ है, कुछ ऊंचाई पर भी क्या हो रहा था, वस्तु इतना ही छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा था। देखो सूरज इतना बड़ा है, उसका प्रतिबिंब कितना, इतना छोटा सा बनता है, ठीक है। तो उसका हाइट के हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, ऊंचाई के रेशियो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई पहले लेते, ये दिमाग में रखना है। जैसे कोई वस्तु है, लेंस है हमारा, ये दर्पण है, तो दर्पण के सामने कोई वस्तु रखे तो उसका कोई क्या होगा, कुछ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनेगा तो ऊंचा भी कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, इसी के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन में क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लेंगे, क्या लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे, पहले लेंगे, उसके बाद लेते हैं वस्तु के अनुपात, वस्तु के ऊंचाई। पहले प्रतिबिंब कहां बना, कितना ऊंचा है उसका ले लिए,
ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वस्तु कितना बड़ा है उसका ले लिए, तो उसी का अनुपात को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसको एम से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एक क्या चीज से सूचित करते हैं, एम से सूचित। आवर्धन के एम से क्या करनी, एम क्या कर लिए, इसमें से चोरी कर लिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन के क्या कर लिए, एम चोरी कर लिए। तो एम बराबर क्या हो गया, एच डैश बटे क्या होगा, एच। एच डैश मतलब एच मतलब क्या हो गया, पहले होगा प्रतिबिंब के ऊंचाई, उसके बाद क्या होगा, वस्तु के ऊंचाई। ठीक है, इतना समझ में आया। एक यहां पर हम लोग आपको ट्रिक बताने जाना है, फिर इसमें बहुत सारा क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, तो बोला जाएगा जी आवर्धन होगा, इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट निकालने के हम लोग एक ट्रिक बताएंगे अभी कभी। यूनिट किसने, उसको क्या चीज में मापते हैं, उसको रख देंगे, क्या वही उसका क्या होगा, यूनिट होगा। तो एम बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई बट्टे क्या होगा, वस्तु के ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई के हम लोग क्या अभी सूचित किए, एच डैश, क्या बोले हैं, एच डैश बट्टे क्या हो गया, एच। तो जो हमारा जो है यूनिट कहीं भगवान पर से नहीं आता है, उसको क्या चीज में मापते रख देते, वही इसका क्या आता है, यूनिट आता है। ठीक, तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई को क्या चीज में मापेंगे, मीटर में। क्या चीज में मापेंगे, मीटर में। क्या चीज में मापेंगे, ऊंचाई को क्या चीज में मापेंगे, मीटर में। ये भी तो ऊंचाई है ना, जैसे वस्तु प्रतिबिंब बन गया तो वो भी कितना ऊंचा है, वस्तु कितना ऊंचा है, प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, तो कोई भी ऊंचाई मापना हो तो क्या चीज मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो इस मीटर से मीटर क्या हो गया, खलास। तो आवर्धन का पूछा जाएगा आपसे, बहुत सारा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो फाइनल कंपटीशन होता है उसमें भी पूछा जाएगा। तो आवर्धन क्या है, एक रेशियो है, प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई। क्या होगा, प्रतिबिंब का हिसाब बना, प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। क्या बोलता है, ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आवर्धन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इसका कुछ भी नहीं होता है, इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा साइन कन्वेंशन पढ़े हैं उसका अभी तक का यूज करते हैं। यहां पर ये माइनस कहां से आ गया, कहां से आ गया, ये माइनस कहां से आ गया। ठीक है, तो एम बराबर क्या होता है, एच डैश बटे एच, लेकिन साइन कन्वेंशन के यहां पर यूज कर लिया था, एम डैश मतलब ये क्या है, माइनस क्यों आया, कहां से आता है, सो इसको इसके बारे समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रख देते। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, एम कहां से आया फिर इसका समझा देते। ठीक है, इसको देखते जाइए, एम माइनस कहां से आया, साइन कन्वेंशन की यूज किया है, इसी का लिए ये माइनस आया। ठीक है, मानो से अपना एक वस्तु हो गया। ठीक है, मिरर हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, जब भी कोई दूरियां मापने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसका हमारा संख्या रेखा वाला जो ट्रिक जो दिए है वहां पर क्या करें, बैठा देना है। यहां पर क्या हो गया, ये पोल हो गया। ठीक है, इधर वाले दूरिया क्या हो गया, प्लस, इधर वाला दूरिया क्या हो गया, माइनस, ऊपर वाला दूरिया क्या हो गया, प्लस, नीचे वाला दूरिया क्या हो गया, माइनस। ठीक है, मानो से एक वस्तु रखे यहां पर। ठीक है, मान लो से इसका प्रतिबिंब बन गया यहां, कहां बन गया, प्रतिबिंब बन गया यहां। ठीक है, तो ये माइनस कहां से आया, एम बराबर, उसके बारे में समझना। ठीक है, तो वस्तु दूरी मापेंगे, एम बराबर क्या होता है, अभी हम बोले हैं वस्तु दूरी, यहां से मापेंगे तो वस्तु दूरी क्या हो गया, इधर से गया तो क्या होगा, माइनस एच। हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिबिंब दूरी कहां बना, इधरे बना, तो यहां क्या हो गया, माइनस एच। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यहां से दूरियां मापेंगे, क्या मापेंगे, यहां से दूरियां मापे। ये वाला दूरी क्या हो गया, वस्तु दूरी, ये वाला दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। तो दूरिया को हम लोग क्या माने थे, सॉरी अभी हम दूरिया के नहीं, ऊंचाई के बारे में बोल रहे हैं। तो प्रतिबिंब के ये वाला दूरिया क्या हो गया, वस्तु दूरी क्या बोलते हैं, यू माने से यू से सूचित करते हैं, पहले दूरिया ही लिख ले। ठीक है, तो वस्तु दूरिया क्या हो गया, यू हो गया। तो यू क्या हो गया, इधर से इधर आएंगे तो वस्तु दूरिया यू क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर दूरी मापते हैं, तो एक्स एक्सिस इधर जाएगा तो वस्तु दूरी क्या बोलते हैं, यू। तो वस्तु दूरी के क्या बोलते हैं, यू, तो यू क्या हो गया, माइनस। प्रतिबिंब दूरी, यहां से यह वाला दूरिया, प्रतिबिंब दूरी के बाद में लेते हैं आवर्धन में, तो प्रतिबिंब दूरी के क्या हो गया, भी क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ठीक है, उसके बाद देखते। ठीक है, इसका कुछ हाइट भी होगा,
तो ऊपर वाला हाइट क्या होगा, ऊपर वाला हाइट प्लस एच, ऊपर वाला हाइट क्या होगा प्लस एच, नीचे वाला हाइट क्या होगा माइनस एच। तो ये वाला ये कट गया, तो एम बराबर क्या आ गया, ए को माइनस यहां पर बच गया, तो एम बराबर क्या आ गया, क्या हम लिख सकते हैं, एच डैश बटे एच बराबर लिख सकते हैं, ये वाला माइनस ये को बच गया, तो ये वाला माइनस यहां पर आएगा, माइनस क्या होगा भी बट्टे यू। तो ये माइनस कहाँ से आया पर समझ में आ गया। तो इसीलिए न्यूमेरिकल में अगर कहीं हमको यूज करना पड़ेगा तो एम बराबर क्या हम लिखे, एम के अगर यूज करेंगे तो एम बराबर क्या होगा एच डैश बटे एच या माइनस भी बटे यू, हम लोग इसको यूज करेंगे। माइनस कहाँ से आए समझ में आ गया, ठीक है। इसको रखते हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको अभी सब्सक्राइब करके ही जाना है, कम से कम 5-10 लोगों के बताना है। इसमें फ्री शिक्षा दिया जा रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगे, बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है। आपको जल्दीबाजी नहीं है, 1 साल तक ले पढ़ना है, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो देखना है। ऐसा नहीं जल्दीबाजी एगो वीडियो बना दिए उसको 2 घंटा तक देखते जाए, उससे क्या होता है दिमाग क्या होता है बोरिंग हो जाता है। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं आधा घंटा से ज़्यादा कोई वीडियो हो ही नहीं, ठीक है। रखते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट में आप लोग हम पढ़ाएंगे आपका क्या है जो भी है वो सिद्ध करने वाला 2 को बच गया है, तो वो भी लेंस फार्मूला और एफ बराबर क्या होता है आर बटे 2 उसको पढ़वाना है। उसके बाद क्या होगा इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव जो भी पढ़ाया जाएगा आपको, क्वेश्चन बैंक जो भी प्रीवियस ईयर के पूछा है वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ये आलतू फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रखते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।